हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम एमपी जीके के एमसीक्यू को लगा रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और आज हम जो है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमी में अगर हम बात की जाए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में 18 नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 17 नंबर तक पूरे चैप्टर जो है चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख सकते हो। एजुकेशन एवं हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चनों की बात की जाए तो आज का शिक्षा और स्वास्थ्य में पहला क्वेश्चन क्या गया था उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है शिक्षा और स्वास्थ्य, आकांक्षा योजना का संबंध जो है किससे है। तो आकांक्षा योजना का संबंध की बात की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है जो अनुसूचित जनजाति छात्र होते हैं उनको प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने के और कोचिंग कैसी फ्री कोचिंग देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत को किया गया है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक चीज याद रखना है कि आकांक्षा योजना किस विभाग के द्वारा कार्य करती है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसको जो है कार्य सौंपा गया है आकांक्षा योजना को, कि ये सुचारू रूप से जो है अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कंपटीशन के लिए कोचिंग प्रदान कर सके और इसके लिए सुचारू रूप से ये कार्य कर सके। तो आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना है उसका उद्देश्य पूछ रहा है क्या है। तो माता एवं शिशु की जो मृत्यु दर होती है उसको कम करना इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। जो 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई थी, गरीब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से जितनी भी माताएं और शिशु होते हैं इनको आपको जो मृत्यु दर है मृत्यु हो इसके लिए कम से कम इस लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जा सके, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। एमपीपीएससी 2020 में ऑलरेडी आया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया। तो एमपी का जो प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय है इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का नाम जो है किया गया है। और इसकी स्थापना जो है 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर इसके कुलपति की पूछी जाए प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जो है इसके आपके वर्तमान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है। तो देखो मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय जो है आपका माधव संगीत विश्वविद्यालय है। ये तो ठीक करेक्ट हो गया, लेकिन माधव संगीत विद्यालय है कहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय की जो है स्थापना की गई है। अच्छा, इसकी बात की जाए स्थापना कब की गई थी तो 1918 में इसकी स्थापना की गई थी आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। 1918 में इसकी जो है स्थापना किया गया था ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। तो बुंदेलखंड का चिकित्सा महाविद्यालय की बात पूछ रहा है तो आप कहेंगे सागर जिले में। सागर जिले में बुंदेलखंड का चिकित्सा महाविद्यालय है। और चिकित्सा महाविद्यालय बुंदेलखंड में 2007 में इसको जो है मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको स्थापना किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये बुंदेलखंड का चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि मध्य प्रदेश में धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा मध्य प्रदेश में धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की है। तो अभी मैंने आपको बताया था पंडित नारायण भातखंडे जी के द्वारा 1918 में ग्वालियर में माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की गई है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला संगीत विद्यालय भी है। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म जो है बंबई में हुआ था और इन्होंने लखनऊ और ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के तौर पर जिनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा माधव संगीत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। तो 1918 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो धर्मशास्त्र के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है, जबलपुर में की गई थी। और जबलपुर में भी कब की गई तो 2018 में इसको जो है स्थापित किया गया था। प्रोफेसर दर्राम चौहान धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में जो है इनको जाना जाता है। तो धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में 2018 में जो है की गई थी। जबलपुर में स्थित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति कौन है। तो प्रोफेसर बलराज चौहान जो है आपके संस्थापक कुलपति हैं। बात की जाए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है।
तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो इसकी स्थापना रीवा में की गई थी और रीवा में इसकी स्थापना 1968 में 1968 में की गई थी। लेकिन यूजीसी के द्वारा 1972 में जो इसको मान्यता जो है प्रदान भी कर दी गई है। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में है? एमपी का संस्कृत विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आप कहेंगे उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसे महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी या उज्जैन जिले में स्थित है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में कब स्थापित किया गया था? तो 2008 में जो है इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसको जो है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थापित किया गया था 1957 में। 1957 में ग्वालियर में इसकी स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में 1957 में की गई थी। कहाँ पर है? ग्वालियर में जो है इसकी स्थापना को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, जबलपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 2009 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जबलपुर में स्थापित है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका संचार विश्वविद्यालय की स्थापना 1990 में की गई थी। अब पूछा जाए कहाँ पर है तो आप इसका कहेंगे भोपाल में यह स्थापित है हेडक्वार्टर। पत्रकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय के रूप में जो है इसको माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा साहिब अम्बेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बाबा साहेब अम्बेडकर विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का जो दर्जा है 2016 में दिया गया था। 2016 में जो है दिया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और मध्य प्रदेश का पहला है आप कहेंगे जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1964 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 के माध्यम से 2 अक्टूबर 1964 को आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जबलपुर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1963 अधिनियम के द्वारा किया गया था और 1964 में जो है इसकी स्थापना को किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के निदेशक कौन है? तो IIT निदेशक की बात की जा रही है, कौन है? तो सुहास जोशी। कौन है? सुहास जोशी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT एकमात्र इंदौर शहर में है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। IIT के पहले निदेशक की बात की जाए प्रोफेसर माथुर बने हुए थे और वर्तमान में सुहास जोशी है अप्रैल 2025 के अपडेट के अनुसार। बाकी आगे एग्जाम में कभी भी अपडेट होता है तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिए। IIT इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष की गई है? तो 2009 में IIT इंदौर की स्थापना को किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी? एम्स की बात की जा रही है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? आप कहेंगे भोपाल में स्थापित है। वैसे प्रॉपर बात की जाए तो एम्स की तो आपका न्यू दिल्ली में सबसे बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बात की जाए कहाँ पर है तो आप कहेंगे भोपाल में एम्स बना हुआ है, जिसकी स्थापना जो है 2012 में की गई थी। इसका नामकरण राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर जो है प्रस्तावित किया गया है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आगे चल के। रुस्तम जी अरमेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? रुस्तम जी अरमेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की बात की जा रही है, इंदौर में स्थापित किया गया था 1980 में स्थापित किया गया था, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा जो है 1988 में 8 साल के बाद इसको जो है दिया गया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1946 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला यह यूनिवर्सिटी था, एक बात ध्यान रखना है। और 2009 में मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर को ही आपका क्या मिला था? दर्जा भी मिला था। तो आगे की पूछी जाए कि पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। आजादी के पहले ही 1946 में स्थापित किया गया था। 2009 में इसे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा भी दिया गया है।
मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अभी बताया हमने आपको, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो आपके टोटल विश्वविद्यालय है, इनकी संख्या कितनी है? तो 7 विश्वविद्यालय हैं। कौन-कौन से हैं? तो बात की जाए, अवध प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, दूसरा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, तीसरा जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, चौथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, पांचवा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में है, छठवां बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है और सातवां विक्रम विश्वविद्यालय आपके उज्जैन में है। ये आपके 1973 के माध्यम से विश्वविद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी को जो है स्थापित किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में, सातों के थोड़ा सा याद कर लो। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की रुक जाना नहीं योजना जो है किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में ओपन स्कूल की शुरुआत की गई है। यह उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 10 में और 11 में फेल हो जाते हैं, उनके लिए ओपन स्कूल खोले जा रहे हैं। मतलब कि उनको रुकने से और बचाना है, मतलब कि अगर रुक जा रहे हैं तो उनको प्रतिवर्ष रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती हैं, जिसके माध्यम से उनको दोबारा परीक्षा में बैठाया जाता है और पास होने का मौका जो है दिया जाता है। तो रुक जाना नहीं योजना मध्य प्रदेश में राज्य ओपन स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में है? पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय की बात की जा रही है, भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल शहर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1995 में जो है की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की बात की जा रही है, तो उज्जैन जिले में इसको है स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1968 में राजकीय धन्वंतरी कॉलेज को स्थापित किया गया था। इसी तरह अगर ध्यान रखा जाए, आयुर्वेद कॉलेज में राजकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में स्थापित किया गया है 1972 में। इसी तरह पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करें तो भोपाल में स्थापित किया गया है 1995 में। तो 3 मध्य प्रदेश में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज है, धन्वंतरी, अष्टांग, खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कि उज्जैन, इंदौर, भोपाल में स्थापित जो है किए गए हैं। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो अष्टांग महाविद्यालय की स्थापना भी बताया 1972 में की गई है। और कहां पर की गई है? तो ये भी बताया था, इंदौर में की गई है। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1968 में की गई है राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का पहला है यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये आपके बुरहानपुर जिले में है। कहाँ पर? बुरहानपुर जिले में है। और इसका पूरा नाम सेफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी महाविद्यालय, इसका पूरा नाम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय का सेफिया हमीदिया तिब्बितिया यूनानी महाविद्यालय इसका पूरा नाम है। बुरहानपुर में इसको स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की बात की जाए, आपके भोपाल में स्थापित है। और इसकी स्थापना जो है 1960 में इसकी स्थापना को किया गया था। तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई है, जिसको मैनेट भी कहते हैं, एक तरीके से शॉर्टकट में मैनेट या मानेट भी कह सकते हो। और इसकी स्थापना 1960 में भोपाल में की गई थी। मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? तो अभी बताया 1960 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। द डेली कॉलेज, जो कि भारत का एकमात्र जाना माना स्कूल है, मध्य प्रदेश के किस शहर में? द डेली कॉलेज की स्थापना इंदौर में की गई है। एकमात्र मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का जाना माना स्कूल है, जो कि इंदौर में है। इसकी स्थापना 1870 में सर हेनरी डेली के नाम पर की गई थी। प्रारंभिक काल में ईस्ट राजकुमार स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1882 में इसका नाम बदलकर द डेली कॉलेज जो है कर दिया गया। तो 2012 में क्वेश्चन आया था, अब हो सकता है चर्चा में रहे तो फिर से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो मध्य प्रदेश की बात की जाए, इंदौर में आपके IIM है। क्या है? IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान आपके इंदौर शहर में। और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसकी स्थापना 1996 में IIM की इंदौर में की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ग्वालियर में ट्रिपल ITM बना हुआ है। अगर कभी पूछा जाए ट्रिपल ITM कहाँ पर है, ये ग्वालियर में बना है मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1997 में जो है की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम पर इसका नाम ट्रिपल ITM जो है रखा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर इसका फुल फॉर्म है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है?
तो बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन IEHE भोपाल में स्थापित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1995-96 के दशक के दौरान जो है की गई थी। तो हायर एक्सीलेंस एजुकेशन की बात किया तो भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये सभी आपके कहाँ पर है? सारे के सारे आपके भोपाल में स्थित है। तो भोपाल में सर्वाधिक विश्वविद्यालय के रूप में जो है जाना जाता है। इन विश्वविद्यालयों में कौन भोपाल में नहीं है? तो इन चारों में भोपाल में कौन सा नहीं है? रानी दुर्गावती की बात किया तो भोपाल में नहीं है, जबकि बरकतुल्ला, राजीव गांधी और राजा भोज ओपन आपके भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, भोपाल में स्थापित किया गया है। 2008 में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की स्थापना जो है की गई थी और यह भारत सरकार की स्थापना की गई है, भारत सरकार के द्वारा स्थापना को किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? हालांकि मध्य प्रदेश में बात किया कई जगहों पर कृषि विश्वविद्यालय है, जैसे आपके सीहोर जिले में है, आपके मंदसौर जिले में है, खंडवा जिले में है, उद्यानिकी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में है, कृषि विश्वविद्यालय खरुई सागर में है और हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय रहली सागर जिले में स्थित है। तो आपके कृषि विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में 6 हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है, क्या आप सभी को पता था या कब किया गया है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन की विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में जो है की गई थी। अच्छा, कहाँ पर की गई है? तो आप कहेंगे रायसेन में की गई है। रायसेन के सांची में 2012 में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना को किया गया था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इंदिरा गांधी तो हालांकि कई जगहों पर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में और आपको कहाँ पर? इंदौर में भी। 4 जगह पर कहेंगे आप जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा के केंद्र बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इंदौर का नाम जो है आता है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय स्कूल विद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है, 1991 के दौरान की गई थी और यह चित्रकूट में स्थित है। सतना जिले के चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए आप पूछ रहा है कि औपचारिक प्रारंभ जो है 1981 के दौरान हुआ था और यह स्थापना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा शिक्षा की स्थापना के लिए जो 1981 में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की बात किया है, जबलपुर में स्थापित है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ मेडिकल कॉलेज और भी हैं, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज की बात किया तो भोपाल में है, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज की बात किया जबलपुर में है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात किया इंदौर में है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बात किया ग्वालियर में है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बात किया सागर में है और श्याम साह मेडिकल कॉलेज की बात किया रीवा में। तो मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा ध्यान रखो। श्याम साह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो अभी हमने बताया रीवा जिले में श्याम साह मेडिकल कॉलेज जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की बात की जा रही है, सागर जिले में स्थापित है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय विद्यालय की बात किया तो विदिशा जिले में स्थापित है। 2018 में इसकी जो है स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश में एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ पर है? तो होम्योपैथिक की बात की जा रही है कि एकमात्र शासकीय मतलब कि सरकारी होम्योपैथिक महाविद्यालय की बात की जा रही है, भोपाल में स्थापित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी होम्योपैथिक विद्यालय की बात किया है, जबलपुर में स्थापित है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत हृदयराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय कहाँ पर है? तो संत हैं हृदयराम प्राकृतिक योग महाविद्यालय की बात की जा रही है, ये अभी आपके भोपाल में ही स्थापित है। ज्यादातर चीजें भोपाल इंदौर के इर्द गिर्द जो है स्थापित की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? एक प्राथमिक स्वास्थ्य प्राइमरी अगर हेल्थ का सेंटर ओपन करना हो गवर्नमेंट को, तो सामान्य कितनी जनसंख्या वहां पर होनी चाहिए? तो कम से कम वहां पर 30,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तब वहां पर जो है यहाँ पर आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोला जा सकता है। वहीं अगर विशेष रूप से पिछड़ी या आदिवासी क्षेत्र है तो वहां पर 20,000 की जनसंख्या होना आवश्यक है, तब जाकर आपका जो है
केंद्र जो है खोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछी जाती हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या जो है होनी चाहिए, तभी चीजों को ओपन किया जाएगा। भोपाल के गांधी चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भोपाल के गांधी चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय का उद्घाटन जो है लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में जो है किया गया था। कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1955 को लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इसकी स्थापना को किया गया था। निराला सृजन पीठ किस शहर में है? निराला सृजन पीठ की बात की जा रही है, भोपाल शहर में स्थापित है। भोपाल में निराला सृजन पीठ है, जिसका वर्तमान में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। मुक्ति बोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। बाल साहित्य सर्जन शोधपीठ आपके इंदौर में स्थित है। कुछ सर्जन पीठें हैं किस विश्वविद्यालय के तहत आती हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। गजानन माधव मुक्तिबोध सर्जन पीठ कहाँ पर है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की पीठ की बात जाए सागर जिले में स्थित है। बाकी जाए विक्रम विश्वविद्यालय सर्जन पीठ का नाम क्या है? तो विक्रम विश्वविद्यालय सर्जन पीठ का नाम है जो है मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ है। मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ जो है नाम रखा गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का संबंध तेंदुपत्ता जो संग्राहक होते हैं उनके मेधावी छात्रों से संबंधित होती है एकलव्य शिक्षा योजना। 2010-11 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य कि कक्षा 9 और 10वीं के छात्रों के लिए 12,000 रुपए और 11 और 12वीं के छात्रों के लिए 15,000 रुपए और गैर तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए 20,000 रुपए और तकनीकी शिक्षा छात्रों के लिए 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन वही इसमें आएंगे जो तेंदुपत्ता के काम करते हैं, उन्हीं के बच्चों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कब की गई? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की बात की जाए 2006 में इसकी शुरुआत जो है की गई थी। इसका उद्देश्य कि जितने भी SC ST वर्ग की कन्याएं हैं उनको कक्षा 6, 9, 11 में प्रवेश लेने पर 500, 1000 और 3000 रुपए की प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि जो है उनको प्रदान जो है की जाती है। सुदामा शिष्य वृत्ति योजना प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? एक सुदामा शिष्य वृत्ति योजना चल रही है और ये आपके सामान्य वर्ग के जितने भी छात्र छात्रा होते हैं उनको 500 रुपए प्रतिमाह शिष्य वृत्ति प्रदान की जाती है। 2009 और 10 से इसकी स्थापना की गई है, लेकिन सुदामा शिष्य वृत्ति योजना में जो राशि है वो आपकी 500 रुपए जो है प्रतिमाह दी जाती है। बात की जाए शिक्षा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधाएं हैं। शिक्षा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधाएं क्या है? तो अब बात की जाए इसमें योजनाएं हैं। शिक्षक अपनी समस्या के बारे में SMS भेज सकते हैं और अपनी शिकायत निवारण की स्थिति भी जान सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। वेतन पर्ची इत्यादि भी वो उसमें जो है देख सकते हैं शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप में, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है सही रखा गया है। प्रतिभा किरण योजना प्रारंभ कब की गई थी? प्रतिभा किरण योजना की बात की जा रही है, प्रारंभ जो है 2008 में की गई थी। शहर के जितनी भी BPL परिवार हैं उनकी 12वीं कक्षा की छात्रा के लिए प्रथम श्रेणी में अगर उत्तीर्ण कर लिया है तो उनको स्नातक उपाधि में 500 रुपए प्रतिमाह 10 माह तक प्रदान की जाते हैं। वहीं तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में 750 रुपए प्रतिमाह जो है उनको दिए जाते हैं प्रतिभा किरण योजना के माध्यम से। शर्त एक ही है, BPL परिवार के धारक होने चाहिए। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है? तो स्मार्टफोन वितरण किए गए हैं, हालांकि बहुत सारे राज्यों में स्मार्टफोन वितरण किए गए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए कि स्मार्टफोन वितरण योजना किन वर्ग के छात्रों के लिए है, तो आपका ऑप्शन रहेगा चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो OBC वर्ग के हो, चाहे वो SC ST वर्ग के हो। तो आप हम सीधी सी बात की जाए 2017 में इसकी योजना को प्रारंभ किया गया था। सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इस योजना को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट आती है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू की गई है? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में शुरू की गई थी। किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए, कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए कन्या साक्षरता योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में जो है की गई थी। कन्याएं पढ़े लिखे उसको प्रोत्साहित जो है किया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो अभी बताया था हमने 1,20,000 जनसंख्या के आसपास होनी चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य अगर स्थापित करना हो। सामुदायिक स्वास्थ्य स्थापित करना हो तो 1,20,000 होने चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना हो तो कम से कम 30,000 इस जनसंख्या होनी चाहिए। अगर वहीं पर बात की जाए आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना हो तो कम से कम 80,000 की जनसंख्या आवश्यक है। लेकिन अगर प्राथमिक स्वास्थ्य अगर स्थापित करना हो आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में तब 20,000 की जनसंख्या जो है होनी चाहिए। गौरवी अभियान किससे संबंधित है? तो गौरवी अभियान की बात की जाए आपकी घरेलू हिंसा बचाओ एवं महिला सम्मान से संबंधित है।
घरेलू महिला बचाओ एवं महिला सम्मान से गौरव योजना का संबंध है। वहीं आस्था अभियान की बात किया तो टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए है। वहीं लाड़ो अभियान की बात किया तो बाल विवाह रोकथाम के लिए है। वहीं लालिमा अभियान की बात की जाए तो एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए जो है लालिमा अभियान को बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ममता अभियान के लिए किसको कैसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ममता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। माधुरी दीक्षित को, जो माताएं एवं शिशु मृत्यु दर होती है उसको समस्या को समाप्त किया जा सके, उसके लिए ममता अभियान की शुरुआत की गई और ममता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित एक्टर को जो है बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक किस स्थान पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला है मदर मिल्क बैंक खोला गया है। किस स्थान पर खोला गया है? जबलपुर में खोला गया है। जबलपुर में खोला गया है। इस बैंक में मां के दूध को 6 दिन तक जो है सुरक्षित रखा जाता है। और जबकि भारत का प्रथम मदर मिल्क बैंक की बात किया है तो मुंबई के लीलावती में खोला गया था। मुंबई के लीलावती में भारत का पहला खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक की रानी दुर्गावती हॉस्पिटल जबलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट आता है कि चरण पादुका अभियान किससे संबंधित है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चरण पादुका अभियान की बात की जाए प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। प्रवासी मजदूरों से चरण पादुका अभियान संबंधित है। 20 मई 2020 को पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण करने के लिए चरण पादुका अभियान की जो है शुरुआत की गई है और इसका संबंध जो है तेंदुपत्ता संग्राहक से भी जो है जोड़ा जाता है। जीवन अमृत योजना कब से प्रारंभ की गई? तो जीवन अमृत योजना की बात की जाए 27 अप्रैल 2020 से जीवन अमृत योजना की शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किन के लिए है? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात की जाए गरीबी रेखा से जितने भी नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग व्यक्ति होते हैं उनके लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2004 से की जा रही है। और इस योजना में हर वर्ष 20,000 रुपए की सीमा तक का यहाँ पर जो है निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति के शासकीय अस्पताल में इलाज करवाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत को किया गया है। हालांकि अभी तो बहुत पॉपुलर है इंडिया में आयुष्मान भारत कार्ड योजना। इसमें 5 लाख रुपए का हर साल प्रत्येक परिवार को जो है यहाँ पर क्या मिलता है? प्रत्येक परिवार को बीमा कवर मिलता है। 5 लाख रुपए तक का जो है इसमें बीमा कवर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो अब कहेंगे 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। मंगल दिवस योजना का प्रारंभ कब किया गया? मंगल दिवस योजना का प्रारंभ जो है आपकी 2007-8 से किया गया है। सन 2007-8 से मंगल दिवस योजना का प्रारंभ किया गया है। अच्छा, इस योजना के माध्यम से क्या होता है? तो प्रथम मंगलवार को गोद भराई होती है, द्वितीय मंगलवार को अन्न प्रशासन होता है, तृतीय मंगलवार को बाल चौपाल होता है, चतुर्थ मंगलवार को लालिमा दिवस होता है और प्रत्येक 3 माह के 5वें मंगलवार को सुपोषण दिवस के रूप में सरकार जो है मनाती है। तो कुछ मंगल दिवस के अवसर कार्यक्रम होते हैं जो कि मनाए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना का कहां से प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कब प्रारंभ की गई। तो 17 नवंबर 2012 को जबलपुर से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना का जो है प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए किस अस्पताल से प्रारंभ किया गया है, सेठ गोविंद दास अस्पताल से प्रारंभ जो है किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है? तो मिशन इंद्रधनुष में बहुत सारी बीमारियां शामिल की गई हैं, लेकिन कौन सी नहीं है? जैसे खसरा शामिल है, काली खांसी शामिल है, पोलियो शामिल है, लेकिन टाइफाइड आपके मिशन इंद्रधनुष में जो है शामिल नहीं है। हालांकि मिशन इंद्रधनुष नाम नहीं छुपा हुआ है। इंद्रधनुष का मतलब होता है 7 रंग। अब 7 रंग मतलब कि 7 इसमें बीमारियों को रखा गया है, जिसमें खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक मतलब कि टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी, ये आपकी 7 बीमारियों को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी वंचित सभी बच्चे हैं उनको टीकाकरण करवाया जा सके। और टीका भी बात की जाए तो रोटा वायरस का टीका लगता है, खसरा रुबेला का टीका वायरस लगता है, जापानी इंसेफेलाइटिस का, होमोफिलिस इन्फ्लुएंजा का और न्यूमोकोकल कॉन्जगेट का जो है टीके को जो है यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टीके लगाए जाते हैं जो कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कहां पर किस वर्ष स्थापना किया गया था? तो देखो, एक तो यही है कि विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है, तो उज्जैन में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1 मार्च 1957 को उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? देखो, ये परिवर्तन हो सकते हैं तो इसलिए थोड़ा अपडेट कर लेना जब भी एग्जाम आए। डॉक्टर जयंत सोनवलकर जो है आपके वर्तमान में ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई थी और 1991 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना है।
बात की जाए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन कब से प्रारंभ किया गया, तो अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन की बात की जाए 2010 से प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है कि बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसको दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन का प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के तहत शक्तिमान योजना संचालित जो है की जा रही है। शक्तिमान योजना को संचालन जो है यहाँ पर अब के कुपोषण को दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन की शुरुआत को किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एवं एनीमिया के उपचार करने में समर्पित है। तो कौन समर्पित है, तो आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी कुपोषण और एनीमिया से संबंधित शिकायतें हैं लीला जोशी संबंधित है, लीला जोशी जो है संबंधित है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। पहले तो ये याद रखो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। अब कब स्थापित किया गया, तो 1964 में स्थापित जो है किया गया था। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आपको फिर से याद रखना है भोपाल में स्थापित किया गया है। 1970 के दरमियान स्थापित जो है किया गया था। चलिए इनमें से पूछ रहा है क्या सम्मिलित है, तो हम बात करेंगे जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, 1964 में स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनको थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखो। इंदिरा गांधी टरबाइल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो आप कहेंगे अमरकंटक अनूपपुर में है, स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, मध्य प्रदेश की खेसरी दाल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि इस पर कुप्रभाव देखे गए हैं। क्या कुप्रभाव देखे गए हैं, तो एक तो निचले जो अंग होते हैं मनुष्य के शरीर के उनमें संचालन की समस्या पैदा हो रही है, इसलिए खेसरी दाल को मध्य प्रदेश में जो कि गरीबों की थाली कहा जाता है इस पर अभी प्रतिबंध जो है लगा दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंध को लगाए गए हैं क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट जो है देखे गए हैं। मनुष्य के शरीर के निचले अंगों पर यहाँ पर जो है न्यूरोलॉजिकल विकार समस्या जो है आ रही है, जिससे लेथरिज्म नामक रोग होता है, उस रोग से समस्या पैदा हो रही है। इसलिए इनमें क्या हो रहा है, इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इस मनुष्य के शरीर के जो निचले हिस्से हैं उनमें अपंगता फैल रही है एक तरीके से, तो इसलिए उस पर गवर्नमेंट ने उसको प्रतिबंध को लगा दिया है। सांस अभियान XSAANS सांस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाना सांस अभियान का उद्देश्य है। 5 फरवरी 2021 को भोपाल से इसको अभियान को प्रारंभ किया गया था। सांस का फुल फॉर्म अगर बात की जा रही है आपको ध्यान रखना है, तो सांस अभियान की जो है शुरुआत यहाँ पर फरवरी 2021 में जो है की गई थी। तो आज हमने अपने यहाँ पर शिक्षा एवं और आपके स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी क्वेश्चनों की जो है बात कर ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब जो नेक्स्ट और बहुत ही पावरफुल चैप्टर आने वाला है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे भाई, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 हो सकता है 4 तक क्वेश्चन जो है जा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, इसको जरूर आराम से आप लोग कवर करिएगा। पिछली वीडियो में जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी हो चुकी है ज्योग्राफी, इनको कवर कर लेना है। चैनल पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।